अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू है बालों की कमी या बालों का गिरना, उसकी वजूहात क्या हैं और उसको ट्रीट कैसे करें। ख़ासतौर पे कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि बालों को गिरने से रोकती हैं या बालों के गिरने की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें हेल्प करती हैं। अच्छा, आप जैसे मुझे देख रहे हैं तो आपको ये सोच रहे होंगे कि ये डॉक्टर साहब आज बालों की कमी के ऊपर कैसे बात कर सकते हैं ख़ुद से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों पहले मुझे हज का एक सादत नसीब हुई थी, तो उसके बाद से मुझे इतनी अच्छी फीलिंग हुई थी कि मैंने उसके बाद से अपना हेड जो है वो हमेशा मैं शेव करके रखता हूँ। तो इससे पहले कि आप ये सोचें कि डॉक्टर साहब को तो बात नहीं करना चाहिए कि बालों की कमी की वजूहत क्या हैं, कैसे ट्रीट करें, मैंने सोचा कि पहले मैं आपसे अपना ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर लूँ। तो अब आइए चलें देखें कि बालों की कमी कैसे होती है। ये याद रखें कि जो हमारे बाल हैं, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, ये हमारे सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, यानी जिसमें जितने भी हमारे सेल्स जो बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, उनमें से जो हमारे बाल के जो सेल्स हैं वो नंबर 2 हैं, तेज़ी से जो बनते रहते हैं। और जो नंबर 1 है हमारे आंतों के सेल्स हैं, जो बनते हैं फिर नए आते हैं, फिर नए बनते हैं। तो इनका जिसको कहते हैं ना कि टर्नओवर बहुत होता रहता है। तो हमारे बालों को हमेशा ग़िज़ाइयत चाहिए होती है। तो जो बालों की कमी है उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन जो उसकी डिफरेंट किस्में हैं वो पहले बता दें। एक तो ये कि हमारे बाल जो हैं वो बहुत ही थिन होना शुरू हो गए और यही कि बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए। तो पहले आप ये देखें कि हमारे जो नॉर्मल कितना गिरना चाहिए। बाल गिरना नॉर्मल है। जो भी नहाने के बाद आपने देखा होगा या आपने कंघी की, आपने देखा कि ये बाल गिरे हुए हैं, तो वो नॉर्मल है। जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट, वो कहते हैं कि अगर आपके 100 बाल रोज़ाना गिर रहे हैं, वो 100 बालों तक तो नॉर्मल है। उसके ज़्यादा गिर रहे हैं तो वो ज़रा एबनॉर्मल है। अब जाहिर बात है कोई बाल गिनता नहीं है जब गिर रहे होते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बाल गिरे हैं। लेकिन आपने अचानक देखा कि ज़्यादा गिरने लगे हैं, आपका जो सिंक है उसमें आपने देखा बहुत ज़्यादा बाल पड़े हुए हैं, नहाने के बाद देखा कि आपके बाल ज़्यादा गिरे पड़े हुए हैं। दूसरी किस्म होती है कि जिसको कहते हैं मेल पैटर्न बालनेस। जैसे जो मर्द हजरात हैं 40 साल के बाद उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जो जेनेटिक है, फैमिलीज में होता है उनके, वो इसको कहते हैं मेल पैटर्न बालनेस। वो ख़वातीन में भी बाज़ दफ़ा देखने में आया है, वो 70 साल के बाद ज़्यादातर उनमें होता है, लेकिन वो उनकी जो उनका पैटर्न होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है। तीसरी किस्म है जिसको कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। वो बेसिक जिसको कहते हैं ना पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे सर में, और ज़रा से यहाँ पैच में आ गया, जो बाल गायब हो गए, बहुत कम हो गए या इधर हो गया। तो अब आप ये देखें कि बालों की जो कमी है उसकी वजूहात क्या हैं। तो हमारी जो आज की वीडियो का जो ख़ास मौजू है वो मेल पैटर्न बाल्डनेस का नहीं है, जो बल्कि वो है जो आम तौर पर नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी से और बहुत ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो गया। आपने सिंक में देखा, नहाने के बाद देखा कि गुच्छे के गुच्छे भरे हुए, अब जैसे ब्रश या कंघी की बहुत ज़्यादा देखा आपने, बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए या बहुत ही थिन होना शुरू हो गए। उसकी वजूहत क्या हैं? एक तो ये कि आयरन डेफिशिएंसी, जिसमें आयरन की कमी होती है वो बाल गिरना ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हेवी शैम्पू या जितने भी हेयर प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उससे भी बाल गिरना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। कुछ जो है मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं, बीमारियां हैं जिसमें हो जाता है, ख़ास वजह से थायराइड की कमी है, बाज़ दफ़ा विटामिन डी की बहुत ज़्यादा या कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, उससे भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। या कुछ दवाएं हैं ऐसी, खासतौर पर जैसे कीमोथेरेपी, आपने देखा होगा ख़ासतौर पर जिनको कैंसर का इलाज हुआ उसमें बाल गायब हो गए बिल्कुल। इसी तरह जो रेडिएशन थेरेपी है, जिनकी रेडिएशन होती है, ख़ासतौर पर जिनको कैंसर होता है, उसकी वजह से भी बाल ज़ाया हो जाते हैं। इसके अलावा जिनको एक ग़िज़ाई कमी होती है, जो बहुत ही जिनको पुअर न्यूट्रिशन होती है, प्रोटीन्स, अपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे होते हैं सही से, उनमें भी बालों की कमी हो जाती है। इसके अलावा और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कंडीशंस हैं जिसमें बाल गिर सकते हैं? उसमें जब भी जैसे सर के बालों में ख़ासतौर पे अगर डैंड्रफ हो जाए, जैसे खुश्की जिसे भी कहते हैं, वो बेसिकली फंगस का इन्फेक्शन होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जिसके अंदर वाइट स्केल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, आपने ज़रा सा ब्रश किया तो आपके सारे कंधों पे या शर्ट है उसके ऊपर सारा आपने देखा कि सफ़ेद सफ़ेद से फ्लेकिंग हुई हुई है, तो वो डैंड्रफ की निशानी है। तो उसकी वजह से भी बालों का नुकसान हो सकता है। अच्छा, अब हम है कि कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं बालों की कमी जो होती है उसके लिए, या अगर बाल गिर रहे हो तो उनको रोकने के लिए। नंबर 1 है वो है आयरन। जैसे हमने अर्ज़ किया था कि आयरन की कमी की वजह से बाल गिरते हैं, तो अगर आपको वाकई आयरन की कमी है तो आप आयरन सप्लीमेंट्स लें। लेकिन वो ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जिसमें आयरन ज़्यादा होता है?
जितने भी जो कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसा हरी सब्जियां हैं सारी पत्तों वाली, खासतौर पे जिसके अंदर स्पिनच है, पालक है या ब्रोकली है, ये अच्छे सोर्सेज हैं। इसके अलावा और दूसरी जो वेजिटेबल्स हैं या फल हैं, इसमें सेब भी शामिल है और केला भी शामिल है। इसके अलावा जो गोश्त है, ख़ासतौर पे जो पोल्ट्री है, रेड मीट है, वो अच्छी सोर्सेज हैं, और या जैसे मछलियाँ हैं वो अच्छी सोर्सेज हैं। और नंबर 2, जिंक की कमी की वजह से भी बाल गिरते हैं, और जिंक बहुत ज़रूरी है बालों की अफजाइश के लिए। तो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो जिसमें जिंक ज़्यादा होता है? उसके अंदर जितने भी जैसे तरबूज के बीज हैं या पम्पकिन्स के बीज हैं, और जितने भी नट्स हैं, ख़ासतौर पर जैसे बादाम है या अखरोट हैं। इसके अलावा जो मछलियाँ हैं वो अच्छी सोर्सेज है जिंक की। रेड मीट, मशरूम और हरी सब्जियाँ वो भी जिंक की अच्छी सोर्सेज हैं। इसके अलावा ज़ाहिर बात है आप जिंक के सप्लीमेंट्स हैं, जिंक की जो गोलियाँ अगर आती हैं तो वो भी ले सकते हैं। नंबर 3 जो है वो बायोटिन है। बायोटिन है विटामिन बी की एक फॉर्म है, विटामिन B7 भी कहते हैं या विटामिन H भी कहते हैं। ये कौन सी चीज़ें होती है? जैसे भी बादाम है या स्पिनच है, अंडे हैं या शकरकंदी है। नंबर 4 जो है वो है ओमेगा फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये भी बहुत ज़रूरी है बालों की अफजाइश के लिए। और इसकी अच्छी सोर्सेज क्या हैं? ज़ाहिर बात है मछली जो है खुद भी सैमन हो गई या टूना फिश है, ये अच्छी सोर्सेज हैं, या बहुत से जो नट्स होते हैं इसके अंदर बादाम, अखरोट वगैरह भी शामिल हैं। नंबर 5, विटामिन डी। विटामिन डी की कौन सी सोर्सेज हैं? जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पे दूध, मक्खन हो गया, दही भी है, या जितने भी फोर्टिफाइड मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऊपर से ऐड कर देते हैं विटामिन डी, या ऑरेंज जूस है उसमें भी ऐड कर देते हैं। और नंबर 6 जो आखिरी हम जिक्र करेंगे ग़िज़ा का, वो असल में एक इसको बजाय खाने के उसको लगाते हैं, वो है अनियन जूस, प्याज का जूस। तो शायद आपको सुनकर हैरानी हो, लेकिन हालांकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया कि जिन लोगों ने प्याज का जूस सर में लगाया जहाँ जहाँ भी बाल गिरे हुए थे, तो उसके अंदर उन्होंने नोट किया कि उनकी बालों की, जिन लोगों ने को इस्तेमाल किया था उसकी वजह से वहाँ पे बाल ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो गई थी। इसमें एक एहतियात रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि प्याज के अगर आप सर में लगाएंगे तो उसके अंदर साथ में आपको बदबू भी आ सकती है। तो उसका ख्याल रखें कि उस लगाने के बाद कुछ अरसे के बाद आप उसको शैम्पू कर लें या नहा लें। तो अब आप ये देखें कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो जब भी आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, गुच्छों के गुच्छे गिर रहे हैं, तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि अभी इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उस पर आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। वो आपको चेकअप भी कर लेंगे और साथ में ये भी देख लेंगे या देख लेंगी कि कोई अगर कमी तो नहीं है किसी किस्म की। आयरन का टेस्टिंग है, थायराइड का टेस्टिंग करा ली, ब्लड काउंट करा लिया देखने के लिए कि अगर कमी है तो ज़ाहिर बात है उसकी जो भी जिसकी भी कमी है तो उसको आपको पूरा करना होगा। लेकिन अगर कोई भी आपको वजह नहीं मिलती है, सब चीज़ें नॉर्मल हैं, तो फिर अपने आप ग़िज़ाएँ अच्छी करें। जो हमने सारी ग़िज़ाएँ बताई थी वो सब उसको ग़िज़ा अपने बढ़ाएं। इसके अलावा कुछ दवाएं भी हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दवा का नाम है मिनॉक्सिडिल, वो ब्लड प्रेशर की दवा है। हालांकि आप ब्लड प्रेशर के लिए कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है उसका, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में जो सर में लगा सकते हैं, उससे भी हेयर की ग्रोथ हो सकती है। तो ये देखें कि जितने भी हेयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिसर्च बहुत ही कम हुई हुई है, और तो उसमें आपने जितने भी बहुत से लोग ज़्यादा ही कुछ हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उनके एक्चुअली बालों की कमी होती है। तो मेरी अपनी पर्सनली रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कोई जो ओवर द काउंटर हेयर प्रोडक्ट्स हैं बालों को कमी को रोकने के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ एक चीज़ मैं अलबत्ता कहूँगा कि जैसे एक सेलेनियम होता है, इसमें सेलेनियम शैम्पू भी अगर है वो इस्तेमाल कर लें, क्योंकि सेलेनियम जो है वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर जैसे डैंड्रफ है उसको भी रोक सकता है। तो अगर आपने शैम्पू इस्तेमाल करना है तो वो शैम्पू इस्तेमाल करें जिसके अंदर सेलेनियम हो। और इसके अलावा जो जैसे मेल पैटर्न बालनेस है, जिनको हर चीज़ करके देख ली उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम रहती है, तो वो फिर अपने जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। लेकिन जो हेयर ट्रांसप्लांट है क्वाइट फ्रेंकली ये देखें सिर्फ ये कॉस्मेटिक की वजह से, ये कोई एक सेहत की ख़राबी की निशानी नहीं है। तो जिस तरह से कुछ लोगों के बाल सफ़ेद हो गए या बाल अगर गिरना शुरू हो गए तो ये बीमारी नहीं है, तो ये कॉस्मेटिक इशू है। तो बहुत लोगों को जो है वो अच्छा नहीं लगता है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, लेकिन ये बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं समझ के उसका इलाज करें कि कोई बीमारी है तो लाज़ इसका इलाज किया जाए। खुदा हाफिज़।